स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका मैट्रिक्स यानी कि आव्य है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं अभी 2025 का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पूरा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लिंक आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट हो जाएंगे जहाँ पर मैंने इस चैप्टर के सारे लेक्चर को उस प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो आप एक एक करते हुए सारे लेक्चर को विथ कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चन को विथ सोल्यूशन वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं देन आप इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर से उसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका ये मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया यदि ए डैश बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, वैल्यू किसकी पूछी गई है? वैल्यू पूछी गई है हमारे पास a + 2b के होल डैश की। अब देखिए अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको डैश का मतलब पता होगा। डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपके पास a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है जैसे 1 2 0 ऐसे कुछ भी आपका a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपको उसका डैश निकालना है यानी कि आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना। जैसे ये 1 और 2 ये क्या है? रो में है। 2 और 3 क्या है? ये रो में है। इसको आप कॉलम में लाइए। जैसे 1 और 0 क्या है? ये 1 और 0 रो में है तो इसको 1 और 0 हम कॉलम में कर देंगे। 2 और 3 रो में है, इसको 2 और 3 हम लोग कॉलम में कर देंगे। बस इतना ही काम होता है ट्रांसपोज यानी कि डैश का, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास a डैश की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप a डैश का फिर से डैश निकालोगे तो वो a आएगा, ठीक। तो a डैश इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, अगर आपको इसका डैश निकालना तो आप कैसे निकालोगे? हम क्या करेंगे, a डैश का फिर से डैश कर देंगे यानी कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका आप डैश निकालिए। कैसे निकालेंगे? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। 2 और 3 रो में दे रखा है, इसको हम कॉलम में चेंज कर ले रहे हैं। 1 और 2 क्या दे रखा है? रो में दे रखा है, इसको हम कॉलम में चेंज कर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की, ठीक। ये जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास a की मैट्रिक्स आ गई और b हमारे पास पहले से दे रखा है। हमें निकालना क्या है? पहले हमें a + 2b निकालना है। देखो हमारे पास b दे रखा है, देखो हमने a निकाल लिया। अगर 2b निकालना हो तो b हमारे पास दे रखा है, b वाली मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2b निकल आएगा। 2b का मतलब क्या? अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एलिमेंट का, बाहर से किसी एलिमेंट का मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट से होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से भी होगा तो -2, 0 से होगा तो 0, 1 से होगा तो 2 और 2 से होगा तो 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? b दे रखा था, हमने 2b निकाला। क्या किया? इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2b आ गया हमारे पास, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है a + 2b। पहले a + 2b निकालेंगे फिर इसका डैश निकालेंगे। क्या करना है? पहले a + 2b ये है, a ये है, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकालिए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले a की वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास a ट्रांसपोज दे रखा था, हम a की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। कैसे? ट्रांसपोज निकाल करके -2 1 3 और 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये a की वैल्यू हमने लिख दिया। इसमें प्लस करना है 2b हमारे पास ये हमने निकाला। क्या दे रखा था? b दे रखा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b आ गया। तो 2b की वैल्यू -2 0 2 और 4। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं? तो मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का सारा ही कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े अभी भी तो जाकर के पढ़ सकते हैं इस लेक्चर के बाद, ठीक। तो यहाँ से देखिए हम कैसे करेंगे इसको करना क्या होता है? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जोड़ना होता है। जैसे -2 जिस प्लेस पर है उसी मैट्रिक्स में जाकर के उस प्लेस पर देखिए क्या है। इस प्लेस पर इस मैट्रिक्स में -2 है, इसमें भी -2 है तो -2 क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -4 तो लिखा -4। अब 1 + 0 क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 और +4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास a + 2b की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है a + 2b का होल डैश हमसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है,
हमारे पास a + 2b का होल डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें रो में दे रखी है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे -4 और 1 ये क्या दे रखा है रो में, इसको कॉलम में करिए, -4 और 1 हो गया। 5 और 6 को भी कॉलम में कर दिया। तो ये जो हमारे पास आया है रिजल्ट, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसलिए हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 मार्क्स वाले 8 मार्क्स वाले इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे पास देखिए उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इस देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए हमारे पास y और हमारे पास बोला ज्ञात कीजिए यदि y = एक मैट्रिक्स दे रखी है और 2x + y = एक मैट्रिक्स दे रखी है। हमें निकालना क्या है, हमें बोला गया है आप x की वैल्यू निकाल दीजिए और y की वैल्यू निकाल दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन आता है। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमारे पास देखिए पहले क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x + y = हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 -3 और 2, ये हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है, y = एक मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप क्या करिए इस y के प्लेस पे वाली मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। तो 2x = माफ़ कीजिएगा प्लस है बीच में तो प्लस रहेगा यहाँ पर। अब देखिए y के प्लेस पर हम क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स पुट करेंगे 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स दे रखी है और इक्वल टू के हमारे पास यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, इधर जाकर के ये माइनस में हो जाएगा। तो लिखा 2x = 1 0 -3 और 2, ये मैट्रिक्स हमारे पास पहले से थी। अब ये मैट्रिक्स प्लस में है, जब आप इसको इधर साइड लेकर जाओगे, इसके अपोजिट साइड लेकर के जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, इसके माइनस में हो जाएगी। तो लिखा -3 और 2 और 1 और 4, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए इन सारे क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स का सम कैसे होता है, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2x = अब इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 1 - 3 करना है, क्या आएगा 1 - 3, 1 - 3 का मतलब क्या, -2 ही तो आएगा। तो लिखा -2, 0 - 2 करने का मतलब क्या, -2 आएगा। ठीक, अब -3 है और -1 करना है, कितना आएगा, हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा और 2 - 4 करने पर हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई 2x की वैल्यू। अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 2 हमारे पास अड़ रहा है, इस 2 को आप क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x = हम लोग 2 को इधर भेजेंगे तो इसके डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा तो इसलिए हम लोग उसको 1/2 कर दे रहे हैं। और यहाँ से लिखा -2 -2 -4 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 2 को आप क्या करिए, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से x = हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सबको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 का -2 को जब 2 से डिवाइड करिएगा आप तो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो लिखा -1, यहाँ पर भी -1, -4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 और -2 को करने पर -1। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब आप कहेंगे सर कि हमें x और y दोनों की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बहकाने की कोशिश की गई है। आपको y की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दिया गया था और आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना ही था कि आपको x की वैल्यू निकाल के दिखानी थी। तो ये हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा था। स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख करके कि x की वैल्यू तो निकल गई, अब y की वैल्यू कैसे निकालें, क्या करें। तो y की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। y की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना था कि x की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक, इतने छोटे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 नंबर या 3 नंबर में आप, और बहुत अच्छा लक अगर कभी कदार अच्छा सेट बन जाता है, क्वेश्चन पेपर इजी बन जाता है तो यही सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कुछ उसी टाइप का कराने जा रहा हूँ जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना बहुत पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोला जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास 2 और ये मैट्रिक्स दे रखी है प्लस एक और मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू के एक और मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये एक्स दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला एक्स और इस वाली मैट्रिक्स में वाई दिख रहा है। अब हमसे बोला गया है इसी x और इसी y की वैल्यू आपको निकाल करके बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए। क्या करना है, जो 2 आपका बाहर दे रखा है इसको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 2 का 1 से भी होगा तो 2 हो जाएगा, 2 का 3 से भी होगा तो 6 हो जाएगा, 0 से होगा तो 0 ही रहेगा, और 2 का जब x से करिएगा आप तो 2x आ जाएगा। ठीक, और प्लस में आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, y 0 1 2 ये हमारे पास दे रखा, और इक्वल टू के हमारे पास एक और मैट्रिक्स दे रखी है 5 1 8, ये हमारे पास हो गई इक्वल टू के मैट्रिक्स। ठीक, अब हमें करना क्या है सर, हमें x की वैल्यू y की वैल्यू, इसमें देखो दोनों ही निकालना है, कुछ इसमें कंफ्यूज नहीं किया गया है, डायरेक्ट आपको दोनों ही वैल्यू निकाल करके बतानी है। तो देखिए आपको क्या करना है, जहाँ पर x दिख रहा है उसको पकड़िए, यहाँ पर x दिख रहा है ना इस मैट्रिक्स में, तो इस 2x को लिखा, अब प्लस करिए, इस मैट्रिक्स में आइए, जिस पोजीशन पर यहाँ पर 2x है उसी पोजीशन पर इस वाली मैट्रिक्स में देखिए क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का 2 लिख दिया। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का लगाइए। अब जिस पोजीशन पर इस मैट्रिक्स में 2x था उसी पोजीशन पर इस मैट्रिक्स में देखिए क्या है, 8 है ना, तो इक्वल टू के 8 कर दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। देखिए 2x इक्वल टू 2 को उधर भेजिए, 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 का मतलब क्या, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 3 आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, अब देखिए यहीं पर हम लोग y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इस वाले मैट्रिक्स में आपको y दिख रहा है तो लिखा y। ठीक, अब इस वाली मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर y है, यहाँ पर देखिए उस पोजीशन पर मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, पहले तो प्लस लगा लीजिए, इसके y के इधर भी तो कुछ मैट्रिक्स दे रखी है ना, तो उसको छोड़ तो थोड़ी देंगे, y को लिया उसके बाद लिखा प्लस। अब देखिए इस मैट्रिक्स में y जिस पोजीशन पर है यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो लिखा 2, तो 2 प्लस वाई हो गया। अब इक्वल टू का साइन है, अब इक्वल टू का साइन लगाइए, y जिस पोजीशन पर है इस मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर इस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है ना, तो लिखा 5। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत रिलैक्स माइंड से, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर ही रखिए, 2 को उधर भेज दीजिए, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं। कभी कदार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, 5 ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें भी बनते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो रेडी रहिएगा इन सारे क्वेश्चन के लिए, कभी कदार ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिला कर जाते हैं। ठीक, सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको सारे समझ में आएंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देन जैसे ही ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, जो कि वो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी, चैप्टर नंबर 4। इसी तरीके से एग्जाम तक आते आते हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। ठीक, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल पर अभी तक आप नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से होती रहेगी। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।